झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 17वें कार्य दिवस में बीजेपी काफी शांत नजर आई। वहीं बीजेपी की विधायक रागिनी सिंह ने नक्षत्र न्यूज से खास बातचीत के दौरान कहा कि सरकार सदन में कोई उत्तर नहीं दे पा रही है। धनबाद पूरा देश को अपने कोयले से रोशन करता है, वहीं खुद धनबाद बिजली और पानी से वंचित है। तो दूसरी ओर नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह की सीएम हेमंत सोरेन से पिछले दिनों मुलाकात पर विधायक रागिनी सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इस वक्त मेरे साथ रागिनी सिंह मौजूद हैं, बीजेपी के विधायक हैं। उनसे सवाल करते हैं, 17 दिनों का ये सत्र, कितना ज़्यादा आप संतुष्ट हैं? अपने सवाल भी बहुत सारे सदन में लाए थे, सरकार का क्या कुछ रोक रहा उन सब चीज़ों पर? बोलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सभी मंत्री जी से कि जो भी विधायक, चाहे हम हैं पक्ष हो विपक्ष हो, अपने जन मुद्दा को लेकर हम लोग आवाज़ को उठाते हैं, उस विषय को गंभीरता से लिया जाए और धरातल पर उतारने का सरकार काम करे, तभी जाकर हम लोग संतुष्ट होंगे। चाहे सदन महीना दिन चले, चाहे 6 महीना चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। विषय ये गंभीरता है कि काम कितना होता है, सरकार कितना पहल करती है, तो हम लोग उस मुद्दे पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि विपक्ष शायद ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग हर जगह पे देखिए, चाहे किसानों के लिए या युवाओं के लिए, हर किसी के लिए आवाज़ उठाए हैं। लेकिन मान लीजिए कि सरकार है, सरकार के कान में रुई लेकर बैठी हुई है, तब क्या किया जाए। लेकिन फिर भी जितना हो सका हम लोग लड़ाई लड़े और आगे भी लड़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हर मोड़ पर लड़ाई लड़ती है और 365 दिन लड़ाई लड़ती है। ये सदन तक ही लड़ाई नहीं रहता है, हम लोग हर क्षेत्र में लड़ाई लड़ते हैं, हर जगह पर लड़ते हैं हम। झरिया का कोई महत्वपूर्ण मुद्दा जो आपके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था, जो आपने सदन में लाया? सबसे ज़्यादा समस्या पानी और बिजली और प्रदूषण की है, जो बहुत विकराल रूप है। आज प्रदूषण से लोग ग्रसित है। आज मेरा गैर संकल्प में मेरा प्रश्न उत्तर भी था, आप एक कमेटी बैठाइए और चलिए उस कमेटी में हमको रखा जाए और चल कर देखा जाए कि कितना कार्य सिस्टम से हो रहा है। तो कमेटी बनाया जाता है, तो बाहर से लोगों को रखा जाता है। तो बाहर के लोग क्या बताएंगे समस्या कि बिजली इतना काटा जाता है, इतना काटा जाता है। एक तो खनन एरिया है और बिजली नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है पानी कोयला ही आप लोग दे रहे हैं वहाँ से और उसी को बिजली। जो राज्य, जो देश पूरा देश को उजागर करता है, जो राज्य की वजह से पूरा देश उजागर होता है, सोचिए उसी राज्य में पानी और बिजली का घोर किल्लत है। तो केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार, नल जल योजना के लिए लगातार ये लोग हम लोग पैसा नहीं दे रही। बिल्कुल ये गलत आरोप है। ये मतलब 19 में ही ये कार्य शुरुआत हुआ था और लास्ट इसका डेट 21 तक था, अब बढ़कर 25 तक हो गया, अब 26 चल रहा है, लेकिन अब तक धरातल पर नहीं हुआ। बड़ी दुर्भाग्य है। संजीव जी पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मुलाकात की, आप भी उनके साथ मौजूद थी। ये एक चर्चा है कि शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जा सकते हैं, इस तरह का चर्चा जो है शुरू हो गया है एक अलग तरह से। आप कैसे देखते? चर्चाएं तो बहुत कुछ सुनते हैं, चर्चा कभी सुनते हैं, आप ही लोग के माध्यम से सुनाया जाता है कि मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं भाजपा के साथ मिलने, सरकार बन रही है, तो चर्चाएं तरह तरह का हल्ला उड़ता है। चूंकि जिस तरह से मेयर नियुक्त हुए, तो जाहिर सी बात है कि मुखिया से मिलना उनका दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनता है। औपचारिक मुलाकात की और एक औपचारिक मुलाकातें की और निश्चित तौर से विकास कार्य के लिए उनका भी सहयोग का जरूरत है और आश्वासन भी दिए कि हर मोड़ पर उनका सहयोग मिलेगा। अब आप लोग दोनों जनप्रतिनिधि है एक ही घर से, जनता को उम्मीद और ज्यादा बढ़ गया है, पहले के मुकाबले 2 गुना हो गया है। कैसे इन तमाम चीजों पर खड़ा उतर पाएंगे? जिस लक्ष्य से आए हैं, सरकार अगर हम लोग को सपोर्ट करती है, तो निश्चित तौर से हर एक जनता का, हर एक व्यक्ति का हम लोग जो समस्या का समाधान करेंगे, चाहे धनबाद हो, झरिया हो, नगर निगम के जितने क्षेत्र हो, चाहे हमारे झरिया का क्षेत्र हो, जहां तक मेरा पहुंच होगा वो हर संभव करेंगे। तो रागिनी सिंह हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने खास बातचीत की। सहयोगी नितिन के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची।